हाँ बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी के कृष्णा क्लूज पॉइंट में। जैसा कि आज एक नया चैप्टर लेके आया है आप लोग को। ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है। बोर्ड के पेपर में 3-4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन निश्चित है आपसे पूछता रहता है। और बहुत ही सरल बच्चों पेपर ये आपका प्रश्नावली है। बहुत ही सरल, खाली 2 सूत्र पे ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस चैप्टर का क्या नाम है मेरे बच्चों। तो इस चैप्टर का नाम है बच्चों समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। ये इस चैप्टर का नाम है मेरे बच्चों। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, ये आपका इंग्लिश नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्टकट में एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी। एपी बोल दिया तो समझ जाइए समांतर श्रेणी बोल दिया। ठीक है, या इसको हिंदी में कहते हैं श्रेय, भी ऐसे लिखा रहता है तो भी हम लोग समांतर श्रेणी उसको कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ज्यादा आसान है, एपी बोल दीजिए। हिंदी में अगर शॉर्ट में लिखना है तो ए स श्रेय लिखना होता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लेते हैं। अब चलिए बात आती है आपको समांतर श्रेणी है क्या। जो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं मेरे बच्चों? समांतर श्रेणी एक अंकों का एक क्रम होता है। अंकों का क्रम ही समांतर श्रेणी कहलाता है। अंकों का ऐसा क्रम अंकों का ऐसा क्रम जिसमें दो लगे तार अंकों के का अंतर समान हो। दो लगे तार अंकों के अंतर समान हो सभी अनुक्रम में, सभी श्रेणियों में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अंतर क्या होता है? जो अनुक्रम होते हैं उनके बीच का अंतर ही आपका सर्वांतर कहलाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोग आपके पास है 1, 4, 6, 8, 10 डट डट डट, ये आपका है। ठीक, अब इसको पहले आपको चेक करना है एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो क्या है। ठीक है, तो चलिए अगर ये एपी होगा, सर्वांतर होगा, तो इनके बीच के जो अंतर हो गया, अब देखिए इसके जो पद होते हैं, श्रेणी के पद जो होते हैं, एपी के पद जो लिखे जाते हैं, ये पहला A1, A2, A3, A4, A5 डट डट डट, जितना हो सके उतना लिखते चले जाइए। जैसे इसमें दो लिखा है, जो दो को क्या कहते हैं? A1 इक्वल टू क्या हो गया? 2, A2 इक्वल टू हो गया 4, A3 इक्वल टू हो गया 6, A4 इक्वल टू हो गया 8 और A5 इज इक्वल टू हो गया 10। ठीक है, अगर कोई और संख्या इसके बाद आती रहती है तो ऐसे हम लोग इसको बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया पद, हो गया श्रेणी के पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और पंचम पद। इसके आगे आपका जो भी श्रेणी का रहेगा पद उसको लिखते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब ये पूछ रहा है कि ये श्रेणी में है कि नहीं, तो हम लोग डी निकालते हैं मेरे बच्चों। डी, जो डी होता है इन दोनों के बीच का, दो लगे तार अंकों के बीच को के अंतर को, जो सब में अगर सेम आ रहा है, सभी में बराबर आ रहा है, तो आपका ये सर्वांतर हो गया। जैसे देखिए D1 निकालना है तो क्या होगा? A2 माइनस A1। अगर आप D2 निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। अगर आप D3 निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका? A4 माइनस A3। अगर आप D4 निकाल रहे हैं तो क्या होगा बच्चों? A5 माइनस A4। ये आपका होना चाहिए। अब ये चेक करते हैं कि ये जो अनुक्रम दिया गया है ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। ये परीक्षा में पूछता है कि जांच कीजिए समांतर श्रेणी है कि नहीं। अगर समांतर श्रेणी होगा बच्चों तो इनके बीच का जो सर्वांतर होगा वो बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं। A2 आपका क्या है? 4। A2 आप 4 माने हैं तो 4 माइनस 2, इसमें करेंगे देखिए। तीसरा पद 6, तीसरा पद आपका 6 माइनस 4, इसमें आपका हो गया। चौथा पद आपका 8 माइनस 6
और इसमें जो हो गया मेरे बच्चों पांचवा पद हो जाएगा आपका 10 माइनस 8। ठीक है, अब इसके बीच देखिए क्या हो जाएगा, ये 2, ये क्या हो जाएगा D1 बराबर हो गया 2, D2 बराबर हो गया आपका 2 और D3 बराबर भी हो गया आपका 2 और D4 बराबर भी क्या हो गया 2। इट मीन्स मैंने देखा, क्या देखा, ये D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D4 सभी का सर्वांतर बराबर है। अतः ये जो ऊपर है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ये एपी में है। ठीक है, तो इसका मतलब लिखेंगे दिया गया अनुक्रम एपी में है। ओके, ये हम लोग का चेक हो गया। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। बट मेरे बच्चों ये तो एक टाइप का सवाल हो गया। हम लोग जानते रहिए जो श्रेणी का दिया है प्रत्येक पद को हम लोग A1 A2 A3 A4 से दर्शाते हैं। ठीक है, ये दर्शाते हैं। ठीक है, अब श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, तृतीय पद क्या होता है, जो श्रेणी का आपका व्यापक रूप क्या होता है वो चेक करते हैं। श्रेणी का व्यापक रूप, चलिए ये तो हम लोग का पद अभी समझ में आया कि प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद क्या होता है। ठीक, श्रेणी का प्रथम जो व्यापक रूप होता है वो देखिए, श्रेणी का व्यापक रूप, श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक है बच्चों, श्रेणी का व्यापक रूप ये देखिए क्या होता है। अब देखिए जो A1 होता है वो A के बराबर होता है। ठीक है, A2 जो होता है सब में अंतर देखिए जोड़े चाहिए, वो श्रेणी तैयार होती चली जाएगी। तो इसमें अंतर जोड़ देते हैं, A प्लस डी हो गया। A3 निकालेंगे तो सब इसमें अंतर जोड़ दीजिए, आपका अंतर हमेशा जोड़ते जाइए। A प्लस डी में डी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। A4 A प्लस 3D हो जाएगा। A5 A प्लस 4D हो जाएगा। A6 A प्लस 5D हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये आपका अनुक्रम हो गया सब, ये व्यापक रूप हो गया, श्रेणी का यही रूप होता है आपका। आपने कुछ देखा इसमें देखा आपने क्या देखा, देखिए अगर प्रथम पद A है द्वितीय पद A प्लस डी। ओके, अब देखिए जो पद पूछेगा, अगर आपको बहुत ढेर सारा पद चाहे चाहे जो भी पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे आपका, देखिए जो पद पूछेगा ए तो सभी में कॉमन है, ए प्लस रहेगा। अगर और जो पद पूछ रहा है तो अगर जो पद पूछ रहा है उसी में से एक कम करके डी से गुणा कर दीजिए। जैसे देखिए तीसरा पद पूछा तो देखिए ए तो कॉमन था, प्लस तीसरा पद है तो 3 नहीं लिखना है, एक कम कर दीजिए 2D लिख देना। चौथा पद देखिए एक कम कर दिया होगा A प्लस 3D, पांचवा में भी एक कम 4D, छठवा में भी कम 5D। अगर आपसे पूछ लिया कि ये 100 बताइए तो क्या करेंगे आप, इतना बड़ा सर जी ऐसे निकाले गोल जोड़ के ना बच्चों, ये 100 करना है तो इसको A प्लस हमने बताया ना, ये जो पूछ रहा है इसमें से कम करके डी में गुणा कर दीजिए, बेटी हो गया मेरे बच्चों सौवा पद। ठीक है, ये सौवा पद हो गया। अब इस श्रेणी का चाहे जो भी पद आपसे कोई पूछे तो तुरंत जितना पद पूछ रहे हैं ये लिख के उसमें से एक कम करके गुणा कर दीजिए, डी में आपका हो जाएगा। अब देखिए श्रेणी हम लोग का तैयार हो गई, एपी हम लोग का तैयार हो गई। एपी है क्या, ए प्रथम पद, ए प्लस डी द्वितीय पद, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, डट डट डट, इस तरीके से श्रेणी आपका बनता चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको इस चैप्टर में आपको पहचानना है कि सर्वांतर क्या है। सर्वांतर क्या होगा, श्रेणी दे के पूछ लेता है कि सर्वांतर किसी का कितना है, इसका पूरे श्रेणी का व्यापक जो दिएगा। ठीक है, और टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी हम करवा देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। देखिए एक सवाल जो है आपसे पूछ रहा है, क्या है सवाल, चार कामा 10 कामा 16 कामा
22 डट डट डट। ये पूछ रहा है, सवाल ये कह रहा है कि दी गई सूचना में ये कौन श्रेणी में है। ठीक है, ये श्रेणी है कि नहीं, समांतर श्रेणी है कि नहीं, एपी है कि नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, अगर ये एपी है, आपसे कह रहा है कि एपी है तो इसका अगला दो पद और बताइए, इसका अगला दो पद और बता रहा है। तो ये वैसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं कि देखिए A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया ना। अब हम लोग को डी निकालना है, D1 मान लीजिए। A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं, तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, अब D2 निकाल देते हैं, तो A3 माइनस A2 निकाल देते हैं, तो 16 माइनस 10 इक्वल टू हो गया 6। अब आपका क्या हो गया, D3 निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, ये हो जाएगा 22 माइनस 16, ये भी क्या आ गया 6। इट मीन्स हम लोग का D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 ये है। अतः यह AP में है। ठीक है बच्चों, ये AP में है आपका। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछता है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि इसमें का सर्वांतर क्या होगा। देखिए, प्रत्येक पद के लिए सर्वांतर क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन क्या दिया है आपसे, क्वेश्चन है मेरे बच्चों -5 कामा -1 3 और 7 डट 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 कह रहा है कि सर्वांतर बताइए। सर्वांतर हमने क्या बताया था, दो लगातार पदों के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। तो देखिए -1 D1 निकालेंगे तो -1 माइनस के 5, फिर क्या हो जाएगा -1 माइनस के 6, तो ये -7 हो गया, ये D1 हो गया। अब D2 देखते हैं हम लोग निकाल के, क्या बराबर आता है 3 माइनस आपका 1। ठीक है, तो 3 प्लस 1 ये 4 आ गया। ठीक है बच्चों, तो D2 आपका हो गया 4। सॉरी, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ 5 था तो 6 आ गया, 5 हो गया, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं D3 निकाल देते हैं, तो 7 माइनस 3, तो D3 इक्वल टू क्या हो गया आपका 4। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हुआ। देखिए बच्चों, इसको आपको हल करना है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि अगर इस समांतर श्रेणी में है तो इसके अगले दो पद आपको और लिखना है। तो देखिए, जो अंतर इसका निकालना है, तो हम लोग को पहले A1 A2 A3 A4 ये हो गया आपका। ठीक है, तो D1 निकालते हैं, तो A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा -1 और माइनस माइनस 5 हो गया, तो ये -1 प्लस 5, ये क्या हो गया आपका 4। ठीक है, अब देखिए D2 निकाल देते हैं, तो A3 माइनस A2, तो ये 3 माइनस माइनस के 1, तो 3 प्लस 1 हो गया बराबर 4 हो गया। अब D3 निकाल देते हैं, तो A4 माइनस A3, ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 3, ये क्या हो गया 4। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ, इसका अंतर क्या हो गया D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। अतः क्या लिख देंगे, अतः यह एपी में है, ऐसे लिखते हैं। ठीक, अब इसका अगला दो पद पूछ रहा है, तो देखिए अंतर 4 आया ना, तो 4 जोड़ते जाइए, 4 जोड़ देंगे तो इसका क्या हो जाएगा अगला पद 11, फिर 15, फिर 19, जो भी आपको निकालना है इधर आप करते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका, चाहे जो भी पद पूछे आपको इसी तरीके से बता देना है। ठीक,
जो अगले टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है यदि समांतर श्रेणी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और अगला 3 पद लिखना है। देखिए सवाल क्या है इस टाइप का जो सवाल होते हैं बच्चों क्या है, देखिए आपका है 3 कामा 3 प्लस कड़ी में 2 कामा 3 प्लस 2 कड़ी में 2 कामा 3 प्लस 3 कड़ी में 2 कामा 3 प्लस 4 कड़ी में 2 डॉट 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 करके इस तरीके से दिया गया है। तो ये पूछ रहा है आपसे कि ये श्रेणी में है कि नहीं है। अगर श्रेणी में है तो इसके अगले अगले कै पद पूछ रहा है, अगले 3 पद पूछ रहा है। अगर ये श्रेणी में है तो अगले 3 पद पूछ रहा है। तो श्रेणी में होने के लिए बच्चों बस एक ही चीज आप जान सकते हैं कि ये श्रेणी में है कि नहीं। श्रेणी में रहेगा तो इनके बीच का जो अंतर है सभी के बराबर रहेगा। तो देखिए इसके अंतर के इसमें से जो घटाएंगे तो 3 3 कट जाएगा तो कड़ी में 2 बचेगा। इसमें घटाएंगे तो 3 3 कट जाएगा तो 2 कड़ी में 2 में से घटाएंगे तो आपका कड़ी में 2 आएगा। सब में डी आ जाएगा आपका। डी निकाल लेते हैं। तो चलिए डी इसमें से निकाल देते हैं। तो 3 प्लस कड़ी में 3 माइनस 3, तो देखिए ये कट जाएगा तो आपका कड़ी में 2 आ गया। ठीक है बच्चों, डी हमेशा इसमें। तो यहाँ भी अगर निकालेंगे इसके बीच तो सभी में। इसका मतलब ये श्रेणी में है। यह क्या है, ए पी में है, ये श्रेणी में है। ठीक, जब ये श्रेणी में है बच्चों तो अगला 3 पद पूछ रहा है आपसे। 3 पद पूछे चाहे 10 पद पूछे तो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अगले 3 पद जो होता है ये देखिए कड़ी में 2 सब में जोड़ना है। तो 3 प्लस 4 कड़ी में 2 है तो 5 कड़ी में 2 हो गया। ओके, अगला पद क्या हो गया, 3 प्लस 6 कड़ी में 2, 3 प्लस 7 कड़ी में 2। ठीक है, ऐसे ही हम लोग 3 पद निकाल। ठीक, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपका पूछता है। अगले टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है कुछ इस तरीके से अलग टाइप का क्वेश्चन देखिए। कह रहा है क्या, a प्लस 1 कामा 3a और 4a प्लस 2। कह रहा है ये समांतर श्रेणी में है तो a का मान, AP में है तो a का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। मान क्या है मेरे बच्चों। अब देखिए अगर ये AP में है तो सर्वांतर समान होगा। इसका मतलब कि D1 इज इक्वल टू क्या होगा, D2। अगर ये AP में है तो सर्वांतर क्या होगा, समान हो जाएगा। तो देखिए ये आपका A1 का मान हो गया, ये A2 हो गया और ये क्या हो गया, A3 हो गया। तो D1 इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1 और D2 इक्वल टू क्या होता है, A3 माइनस A2। तो D1 इसको देखिए A1 का मान क्या है, 3A माइनस A प्लस 1 इज इक्वल टू 4A प्लस 2 माइनस कर देना है कि इसमें 3A। ठीक है, अब देखिए 3A माइनस A माइनस 1 ये हो जाएगा 4A प्लस 2 माइनस 3A। इसमें से घटा देंगे तो 2A माइनस 1 आ गया। इसमें से घटा देंगे A प्लस 2 आ गया। तो 2A माइनस इधर का लाइए A और 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो A बराबर क्या आ गया, 3। ये आपका A का मान पूछ रहा था, A का मान हमने निकाल दिया। ठीक है, इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। पहला चैप्टर आपका क्लियर हो गया। कल बताएंगे आप लोग को दूसरा चैप्टर। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।